इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर्रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिया। रहमतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है, अलविदाई पुरसाए। चले आका अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक और बार हुसैन की खिदमत में चल के तवस्सुल करते हैं। हुजूर ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चराग भी है, नजात की कश्ती भी हुसैन है। चलो सब हुसैन की बारगाह में। ऐ मौला हमारे आंसू कहाँ इस काबिल थे कि आपकी बारगाह में पहुंच पाते। ये हाथ कहाँ इस काबिल थे कि अलम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को उठा सकते। ये आपका करम है मौला, या आपने तौफीक अता फरमाई कि हम जैसे गुनाहगारों को मुंतखब फरमा लिया मौला। अपनी अज़ा के लिए हम जैसे फ़कीरों का, हकीरों और गुनाहगारों का इंतखाब फरमा लिया। बस उस शुक्राने के तौर पर हमारी जबीनें झुकी हुई हैं अकीदत में अब अब्दुल्लाह हुसैन की बारगाह में। सब मिलकर कहना मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश्शहीद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इश्फ़अ लना। इतना बड़ा मजमा है, नाम है हुसैन बरे या वजीहन इश्फ़अ लना। आज़ादारी की कबूलियत के लिए या वजीहन इंदल्लाह
इश्फा लना इंदल्लाह। मिल के सलावत भेद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही फ़क़द सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। नारे सलावत। अगर एक लफ्ज़ में यहाँ आपका आना बयान करूँ तो हम अपनी मकसद खिलकत और तख्लीक की अदायगी के लिए यहाँ फ़र्श पे मौजूद है। मकसद खिलकत है अब्दियत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। देखिए, मैंने इबादत नहीं कहा, अब्दियत कहा है। इबादत चंद घंटों की हो सकती है, अब्दियत हर लम्हा रहती है। तो हमारा जो मकसद खिलकत है जिन इंसानों का, वो है अब्दियत, और अब्दियत तक पहुंचने का रास्ता है विलायत। इस अजर विलायत और इस अजर रिसालत की अदायगी के लिए आप फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। यह है हुसैन का फर्श अज़ा, जो आपको विलायत से जोड़ दे और विलायत आपको तौहीद तक पहुंचा दे। बात वाज़ेह हो रही है। अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर मिलकर सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब हुसैन पुश्ते रिसालत पर आए और हुजूर सजदे को तूल दे दें तो ये ना समझो कि एक नाना और नवासे का जाती मामला है, बल्कि इमामत है जो पुश्ते रिसालत पर मौजूद है और तारुफ हो रहा है। ये इमामत हुसैन का तारुफ हो रहा है। सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे और हुजूर आगे, सहाबा पीछे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो पीछे हुजूर की नमाज पढ़ रहे थे ना, तो हुजूर आगे, सहाबा पीछे। वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। हाँ, और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। मुझे आगे जाना। देखिए, एक एक लफ्ज अगर पहली साल शुदा बात वसूल हो जाए तो दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है मेरे साथ आप? हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बतला रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, एक मिनट, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। बहुत तवज्जो रखना, ये नाना नवासे का मामला नहीं है। हुसैन पुश्ते नबी में बैठकर समझा रहे हैं कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई, नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हैदर, हैदर, अल्लाहु अकबर। या अली, तो अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें उस विलायत तक पहुंचा दिया। देखें, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यौमुल बद्र को यौमुल फुरकान कहा है। एक यौमुल फुरकान है बद्र और फैसला कुन यौमुल फुरकान है करबला। जहां हक, फुरकान जानते हैं क्या? जहां हक और बातिल वाज़े हो जाए। देखो, करबला से पहले बहुत सौ के लिए मशकूक, आज तक मशकूक है मामला। उस जमाने की क्या बात की, आज तक मशकूक है ना करबला से पहले, कि हक क्या है, बातिल क्या है। बहुत से लोग हक को बातिल में मिला देते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। देखो, हक को बातिल में मिक्स ना करो। हक की पहचान हुजूर ने पहले बतला दी थी, अलीउन माल हक वल हक्कु मा अलीयन। फिर कहा, अल्लाहुम्मा अदिरिल हक हैसु मा दार, परवरदिगार तो हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ जाए। अली हक का मोहताज नहीं है, हक अपनी हक्कानियत के लिए अली इब्न अबी तालिब का मोहताज है। तो अल्लाहुम्मा अदिरिल हक हैसु मा दार, तो ये वाज़े कर दिया था हुजूर ने, लेकिन फिर भी मशकूक हो गया। बाद वफात रसूल सिलसिला मशकूक हो गया। हत्ता इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक आते आते भी कुछ लोगों के लिए वाज़े है, लेकिन अभी पूरा वाज़े नहीं हुआ। देखिए, मैं इतनी बात कर सकता हूं यहां से, बाकी है कि आप तारीख जानते हैं, साहिबान फ़हम व शऊर तशरीफ फरमाए। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम तक आते आते भी बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी है, लेकिन उस तरफ को भी बातिल ना कहिए। हाँ,
तो वो मिला मिला कर चलना चाहते हैं। लेकिन जब हुसैन तक मामला पहुंचा, हुसैन है फैसला कुन यौमुल फुरकान। अब यजीदियत की लाइन जुदा है। हाँ, अब कोई मिक्स नहीं कर सकता यहां पर। हाँ, अब ये नहीं कह सकता कि दोनों तरफ हक था। अब ये नहीं कह सकता कि इस तरफ हक कहो तो बातिल वहां भी ना कहो, चलो सोच लो, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। ना, हुसैन पर सलाम करो, यजीद पे लानत भेजो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो तारीख में काम किया, यह फैसला कुन धारा है तारीख का कि यहां अब हक को बातिल। अब एक जुमला कहने लगाऊं, यानी करबला से पहले हक को हक कहा जाता था, बातिल को बातिल कहा जाता था। आज बात पहुंच सके जाया ना कीजिएगा। करबला से पहले तक का मामला यह है कि हक को हक कहा जाता है, बातिल को बातिल। इसलिए बहुत से लोगों के लिए मशकूक है, पता नहीं हक कहां है बातिल कहां है। करबला से पहले हक को हक कहते हैं, बातिल को बातिल कहते हैं। करबला में हुसैन ने वो काम कर दिया कि करबला के बाद अब हक को हुसैनियत कहते हैं, बातिल को यजीदियत कहते हैं। ये सिलसिला वाज़े हो गया, बहुत क्लियर है अब। तो आप देख लीजिए कि हुसैन की लाइन कहां है। हाँ 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 भाई, हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है ना। हाँ, हुसैन नवासे रसूल है ना। तो जरा यजीद की लाइन भी तो बतलाओ। हाँ? जिंदाबाद। ये अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, ये है आजादारी, हक को बातिल वाज़े हो जाए। आज तक क्लियर कर रही है कि आप ही के शहर में नहीं हुआ चंद सालों पहले कि जब ज़ियारत आशूरा में हुसैन के चंद कातिलों के नाम आए। आज तक हुसैन की ज़ियारत आशूरा बातिल को एक्सपोज कर रही है, आज तक बातिल को बेनकाब कर रही है। यह हुसैनियत की ताकत समझ में आ रही है मेरे भाई? सुभान अल्लाह। आज तक अब्बास का अलम। अभी जुलूस अज़ा है मेरे, देखिए जुलूस अज़ा में मेरे सारे शिया सुन्नी भाई शरीक होते हैं, और वो इसलिए कि हुसैन किसी खास कौम की मीरास नहीं है। हुसैन सबका है, हुसैन रब का, हुसैन सबका। हाँ, ये किसने कहा तुमसे हमारी है करबला? भाई हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। हाँ, हक जो हक पर है तुम्हारी है करबला। हमने कोई करबला को अपने आप तक महदूद करके थोड़ी रखा हुआ है कि हम ही ओन करेंगे, किसी और को हक नहीं है। ना, जो आ जाए, जो हुर बनना चाहे। ओहो, बात पहुंच रही है। लोग ये कहते हैं, मैं जुमला कहने लगा हूं, लोग ये कहते हैं कि बस हुसैन से क्या होता है, बस या हुसैन से क्या होता है। अभी मैं आपसे बताता हूं क्या होता है। हुर के पास सब था, बस हुसैन नहीं था। हाँ, हुर के पास सब था, नमाजें भी थी, रोजे भी थे। भाई बात पहुंच रही है। भाई हुर ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला भी था। मैं आपको बताऊं, तारीख में जब हुर ने रास्ता रोका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो हुर ने कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हुर ने नमाज पढ़ी इमाम हुसैन के पीछे। अब भी कुछ नहीं हो रहा, भाई हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अभी अली वलीउल्लाह पास नहीं है हुर के। ओहो, बात, हाँ बात पहुंच रही है। यह हक बनता था कि आप मौला अली की विलायत और उनके लिए एक नारा लगाइए, नजफ रसा अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचे आपकी आवाज। यो अली, तो यो अली, बस बात वाज़ेह हो रही है। मैं आगे थोड़ा सा, यो अली, तो हुर के पास सब कुछ है, बस हुसैन नहीं है। अभी तक हुर किन जुमलों में है? लान अल्लाहु उम्मतन क़तलत का, वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे। अभी तक हुर इन जुमलों में है। हुर के पास बस हुसैन आया। हाँ, अब हुर किन जुमलों में? अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा।
अलविदाई मजलिस है, मैं ज़ियारत वारिसा के कुछ जुमले पढ़ रहा हूँ आपकी भी नियत से, ताकि सवाब हो जाए, इसाले सवाब मरहुमीन के लिए भी और हम सब के लिए हो जाए कि अस्सलाम अब हो आ गया। अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलाम वालेकुम या असफिया अल्लाह व विद्दा, अस्सलाम वालेकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। ये बस हुसैन की ताकत समझ में आ रही है, बस या हुसैन की ताकत समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे जुमला याद आ रहा है मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामहू का। मैं हुर को क्यों पढ़ रहा हूं? इसलिए कि आज अगर कोई हुर बनना चाहे, रास्ता खुला हुआ है मेरे भाई, रास्ता बंद नहीं है। क्या जुमला याद आ गया भाई, मौला सज्जाद मुनाजात कर रहे हैं काबे का पर्दा पकड़ के और कहते हैं कि इनकाना जूदु कला यरजु इल्लाहु अशरफ फमन यजूदु बिल आसीना अन निअम। कभी पूरी मुनाजात सुनाऊंगा, बड़ी लतीफ़ और बड़ी महजून कर देने वाली मुनाजात है। इमाम गजाली ने बहरुल मुहब्बा में से लिखा कि इमाम सज्जाद कैसे मुनाजात पढ़ते थे काबे का पर्दा पकड़ के। तो वो कहते हैं परवरदिगार इनकाना जूदु कला यरजु इल्लाहु अशरफ, अगर तेरा दरवाजा फकत नेक लोगों के लिए खुला होता तो गुनाहगार किसके दरवाजे पे जाते मांगने के लिए? अब मैं जुमला कहने लगा, अगर हुसैन का दरवाजा फकत अच्छों के लिए खुला होता तो फिर गुनाहगार कहां जाते? हाँ, हुसैन करीम रब का करीम नुमाइंदा है। जब अब हुर माफी के लिए आ रहा है तो हुसैन ने हुर को शर्मिंदा नहीं किया। या और तुमने तो मेरा रास्ता रोका था, तुमने तो 3 दिन तक पानी बंद किया हुआ था ना। हुर ने कहा हल्ली मिन तौबतिन, काश आज कोई तौबा कर ले हुसैन की बारगाह में पहुंचकर। हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है मौला? अब मैं वो जुमला हज़रत मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी साहब का पेश करने लगा हूं। देखें, आपके साथ किसी ने ज्यादती की हो, जरा बहुत गौर से सुनिएगा, अभी इख्तियार हुसैन इब्न अली समझ में आ जाएगा। आपके साथ किसी ने ज्यादती की है, वो आपके पास माफी मांगने आया, हमारे पास इतना इख्तियार तो है कि हम कहें कि मैंने माफ किया। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि रब ने भी माफ किया। ओहो, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है भाई, पहुंच रही है बात। हम में से कोई ये नहीं कह सकता, हमें क्या पता रब ने क्या माफ किया क्या नहीं किया। हम इतना कह सकते हमने माफ किया, ये नहीं कह, ये है इख्तिदार हुसैन इब्न अली। ऐ हुर मैंने माफ किया, यानी जो हुसैन तक पहुंचा है, हुसैन बाबुल्लाह है, वो रब के दरवाजे तक पहुंचा है। जब हुसैन ने माफी दी यानी रब ने माफी दी। हुसैन लिसानुल्लाह नातिक है, हुज्जत खुदा है। हुसैन मज़हर सिफात किबरिया है। बात वाज़ेह हो रही है। तो मैंने माफ किया, मेरे रब ने माफ किया। अब मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने शक्कुल कमर की अवाकन, हुर की जो सारी जिंदगी थी एक तरफ, ये चंद घंटे एक तरफ, तो कहते हैं क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से। बुजुर्गों के जुमले हैं भाई, क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। ये है हुसैन। ये या हुसैन समझ में आ रहा है मेरे भाई, या हुसैन की ताकत समझ में आ रही है? क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो बस इसे याद रखिएगा। और जब हम या हुसैन कहते हुए चलेंगे, तो मैंने कहा कि मेरे मोहतरम शिया सुन्नी भाई सब इस जुलूस में शरीक होते हैं, इसलिए कि मैंने कहा हुसैन किसी खास फिरके की मीरास नहीं है। लिहाजा अब जब अलम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम चल रहा है तो ये हुसैनियत का अलम है, ये हक का परचम है। और मेरे मुसलमान भाइयों, जब आप दूर से अलम देखें तो अलम देख कर घबराया ना कीजिए। हाँ, अलम देख के घबराना नहीं है। अलम तो सुन्नत रसूल है, अलम सुन्नत रसूल है। दुरूद ताज पढ़ दूं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिब ताज वल बुराक वल मेराज वल बुराक वल अलम। रसूलुल्लाह की सुन्नत में तो दुरूद और सलाम हो उन पर कि जो ताज वाले हैं, मेराज वाले हैं, बुराक वाले हैं, अलम वाले हैं। देखो, अगर अलम रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं था तो सहाबा कराम खैबर में किसके लिए जाग रहे थे रात भर? हाँ, अलम मिलके तो अलम को शियों की इजाद नहीं है।
हाँ, अलम तो मोमिनीन को, शियों को मिला है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हुज्जतों से, उनकी औलाद से, उनकी आल से। तो अलम तो रसूल अल्लाह ने बुलंद किया। हाँ, ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया। हाथ आया शरफ उनको, हाथ आया शरफ जब इसे जाफर ने उठाया, वो उड़ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। मीर अनीस, हाँ, वो उड़ गए दुनिया से तो वो कहते हैं आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, 4 बड़े अलमदार हैं आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार। एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। हाँ, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। अब्बा तो अलम हमें रसूलुल्लाह से मिला है। तो मैं हाथों को जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से कि कितने ही गिरोह आप में ऐसे हैं जो सुन्नत रसूल का एहया करते हैं। अब उन्हें जो भी सुन्नत समझ में आ जाए, वो टखनों से ऊपर पजामा पहनते हैं, उन्हें जो सुन्नत समझ में आ जाए, मुझे इस पर तबसरा नहीं करना, लेकिन उन्हें जो सुन्नत समझ में आ गई वो उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। वो शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव बोरिए लेकर फिरते हैं। वो मिसवाक करते हैं। हम उनसे पूछे कि जनाब इतना मॉडर्न जमाना है, आप मिसवाक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई मिसवाक सुन्नत रसूल है, इसलिए हम मिसवाक कर रहे हैं। काश मेरी बात पहुंच सके। भाई मिसवाक सुन्नत रसूल, मैं कदर करता हूं, सुन्नत रसूल पर अमल करने वालों की कदर करता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि 5 इंच की मिसवाक तो सुन्नत रसूल में ले ली है, 6 फीट का आलम क्या हमारी दुश्मनी में छोड़ दिया है? हैदर, हैदर, ये जुलूस समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये जुलूस अदा की ताकत समझ में आ रही है? यहां हुसैनियत का परचम है, अब्बास का अलम बुलंद है, हक का परचम है, हक का इस्तिआरा है। अजीजों बस बात इख्तिताम तक आस्ते आस्ते मुझसे कई मोमिन मेरे भाइयों ने यह कहा, और अभी भी यहाँ पे एक मोमिन ने, जब मैं यहाँ पर हाजिर हुआ फर्श अज़ा पर, कि मौलाना साहब मसाइब अगर थोड़े तूलानी हो सकें कि हम गिरिएगा हक तो कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन जितना इंसानी बस में था तसल्ली हो जाए कि जो कुछ था कुव्वत में बस वो हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया। तो मुझे जाना भी है मंजिल मसाइब तक, जुलूस अज़ा की वक्त पर बरामदगी भी होनी है। मेरे पास चंद लम्हे रह गए फज़ाइल में, उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा हूं। इस खातिर है कि करबला फैसला कुन यौमुल फुरकान है, यहां हक और बातिल जुदा हो जाता है। और इसलिए मेरे मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि विलायती लिअली अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु। इमाम सादिक अली की औलाद हैं। यहाँ कितने ही सादात तशरीफ फरमाओगे भाई, आप तो 1400 साल बाद है ना अली की औलाद, आपका भी एहतराम है, सैयद का एहतराम है, लेकिन इमाम सादिक तो खुद खून अली है ना, लहमो का लहमी व दमो का दमी। उसके बावजूद वो फरमाते हैं, मुझे एक छोटा सा पैगाम देना है, मैं जा रहा हूँ मंजिल मसाइब पर। उसके बावजूद वो फरमाते हैं कि अली की नस्ल में होना, अली का खून होना, विलायती लिअली अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु, अली की विलादत से होना, मुराद ये है कि अली की नस्ल से होना, उससे ज्यादा अजीज मुझे अली की विलायत पर होना है। ये बात समझ में आई कि अली मौला, यो अली, इसलिए इस विलायत पर हमेशा साबित कदम रहिएगा। गैबत के जमाने में सबसे अहम यह कहा गया कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अली की विलायत को थाम के रखना। गैबत तुलानी हो जाएगी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कलाम में गैबत तुलानी हो जाएगी और बाज लोग शक करने लगेंगे। बात वाज़ेह हदीस में कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि अगर कोई फर्जंदे ज़हरा होते, दुनिया में इतना जुल्म हो चुका है, अब तक ज़ुहूर कर चुके होते। अच्छा ये कौन कहेगा? ये गैर थोड़ी कहेगा जो पहले से ईमान नहीं रखता, ये अपनों में से कोई कहेगा। इसलिए सबसे अहम ये हुजूर ने फरमाया था, फल युबल्लिग शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद, कि ये जो मैंने गदीर में अली की विलायत का ऐलान किया है ना, तो जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचाए और बाप अपनी औलाद तक पहुंचाए। अल वालिद अल वलद, बाप अपनी औलाद तक पहुंचाए। जो बाप अपनी औलाद को वाकन, अब मैं क्या जुमला कहूं, वो वाकन अपना खून समझता है, उसे
हुजूर के इस गदीर के ऐलान पर अमल करना चाहिए। आपने पहुंचानी है विलायत। मिंबर से किसी हद तक मारूजात पेश हो सकती हैं, असल विलायत पहुंचेगी बच्चे के पास घर पर। बात पहुंचे, आपने पहुंचानी है। हुजूर ने कहा था बाप को चाहिए कि औलाद तक पहुंचाए, और यहां माने का बाप का है। बहुत से काम आप जो है वो घर की खवातीन पे छोड़ देते हैं, वो समझा देंगी, वो तो समझाएंगी, आपको समझाना है। फलयुबल्लिगिल वालिद अल वलद। तो हुजूर ने वहां ये काम, अच्छा अब सुन लीजिएगा जुमला, बस मैं इख्तिताम पर आ गया। इमाम सादिक फरमाते हैं कि अली की औलाद में होना उससे ज्यादा अजीज मुझे अली की विलायत पर होना है। क्यों? क्यों? वजह बयान की इमाम ने, दो वजह बयान की। पहले कहा, अच्छा फजल कहते हैं फजीलत को, ठीक है। इमाम ने कहा अली की औलाद में होने से बढ़कर है मेरे लिए अली की विलायत पर होना। यहां बहुत से ऐसे होंगे कि जो अली की औलाद में से नहीं है लेकिन अली की विलायत पर है। भाई सैयद नहीं लेकिन अली की विलायत पर तो है ना। इमाम ने कहा इसलिए मुझे ज्यादा अजीज है कि अली की औलाद में होना फजल है और अली की विलायत पर होना फर्ज है। फर्ज है। बात पहुंच रही? वो मिलके यो अली, अली की औलाद में होना फजल है, अली की विलायत पर होना फर्ज है। उसके बाद इमाम ने ऐसा लतीफ जुमला कहा, मेरी सारी जिंदगियां कुर्बान हो जाए खुदा की कसम। इमाम सादिक अलैहि सलाम के एक जुमले पर इमाम फरमाते हैं कि मुझे इसलिए अजीज है अली की विलायत पर होना कि अली की औलाद में होना बगैर अली की विलायत के फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अली की विलायत पर होना बगैर अली की औलाद में होने पर फायदा पहुंचा जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। ये आप अपने दिलो दिमाग से बांध लें, बांध लें। करबला क्या है अजीजों? सब खून अबू तालिब की गुलकारी है। क्या है? आप देखिए करबला में, अभी मैं थोड़ा सा दूर हूं मंज़िल मसाइब पर, लेकिन देखिए करबला में है क्या? सब अली के बाप का खानवादा है। वो विलायत का ऐलान जो गदीर में हुआ था उसे बचाया अबू तालिब की औलादों ने और अली की औलादों ने करबला में। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, एक एक नाम आप खुद तसव्वुर फरमाते जाइए और सोचते जाइए। मैं पढ़ता जाता हूं। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिनते अली इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसुम बिनते अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, सकीना बिनतुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबी तालिब। हर शहीद का इख्तिताम कहां पर है? बात वाज़ेह हो रही है? हैदर हो कि हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो कि जाफ़र हो कि मूसा के रज़ा हो, जव्वाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज़ इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर जुज़ इसी पैकर गालिब से मिलेगा, और हर फद का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। यो अली। बात बात बेटा जल्दी बस। यो अली अजीजों, बात यो अली इख्तिताम पर बात पहुंच गई। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मुहम्मद। अब जब अय्याम अज़ा को अलविदा कहेंगे, अलविदा भी देखिए, अलविदा का मतलब ये थोड़ी है कि हुसैन को कोई अलविदा कह रहा है। हाँ, हुसैन तो एक लम्हे के लिए मोमिन की जिंदगी से जुदा नहीं हो सकते। हुसैन को अलविदा कहना नहीं है यहाँ पर। मुराद ये है, बाद लोग कहते हैं कि अलविदा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है, आप ज़ियारत पे भी जाते हैं, वहां पर भी ज़ियारत विदा है, वहां पर भी हम ज़ियारत विदा पढ़ते हैं। तो क्या ज़ियारत विदा वहां नहीं पढ़ेंगे कि हम हुसैन को कैसे अलविदा कहें? नहीं, हुक्म इमाम है
जब आप रुखसत हो रहे हैं हरम से तो ज़ियारत विदा पढ़ें और ये कहें कि अल्लाहुम्मा ला तजअलनी आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। परवरदिगार मेरी ज़ियारत को मेरी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत करार ना देना। यह है विदा कि परवरदिगार मुझे अगले बरस फिर मुहर्रम का चांद देखना नसीब फरमा। हाँ, यह है विदा इस बात पर कि हुसैन का गम तो हमेशा है दिल में, लेकिन अब वो जो मुहर्रम था ना वो अगले बरस नसीब होगा जो जिएगा। कितने ही ऐसे चेहरे थे कि जो साल गुज़श्ता थे इस साल नहीं है। अल्लाह जाने कौन कौन से, अल्लाह सबको सेहत सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल निज़ाम कुदरत है, कितने चेहरे ऐसे होंगे जो इस साल हैं अगले बरस शायद ना हो। तो बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, तो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। यानी अब हम उस फर्श को विदा कर रहे हैं जहां फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती थे। अल्लाहु अकबर। आपकी सदाएं बुलंद हो गई। मैं माओ बहनों से एक छोटा सा पैगाम कहना चाहता हूं। देखो हुसैन के जुलूस में तशरीफ लाई हैं आप, और फ़कत ये जुलूस के लिए नहीं कह रहा, मैं इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन का सबसे छोटा खादिम और नौकर होने के ऐसे से मैं बात कह रहा हूँ। और मैं अपनी बात क्यों कहूँ, एक बुजुर्ग आयतुल्लाह की बात सुनाता हूँ। आयतुल्लाह साफ़ी गुल पायगानी, उनके पास एक खातून मिलने के लिए आई, उनसे शरई मसला पूछना था या अकीदत के इजहार के लिए तशरीफ लाई, जैसे बहुत से ज़ाहिर जाते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी से मिलते हैं नजफ़ अशरफ में। तो जब वो आई तो उन्होंने ये कहा कि आप आयतुल्लाह हैं, मर्ज तकलीद हैं, तो मैं आपकी अबा को तबर्रुकन, आप मुझे अगर अपनी अबा दे दें तो मैं तबर्रुकन उसको एहतरामन चूमना चाहती हूँ, बोसा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मर्ज तकलीद की अबा है, तो तबर्रुक या मैं इससे लेना चाहती हूँ। उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी अबा की हैसियत नहीं है, मेरी अबा से बढ़कर आपके सर पर जो चादर है ना उसकी हैसियत है, उसका एहतराम रखो। मैंने तो अबा पहनी हो ना पहनी हो फर्क नहीं है, आपके सर पर चादर ना हो, हाँ ये हुसैन को कबूल नहीं है। या याम अज़ा का पैगाम समझ में आया मेरे भाई? जुलूस अज़ा ज़ैनब की कनीज़ बनकर सलामुल्लाह अलैहा। ये बात ज़हन में रखना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अल्लाहु अकबर गुनाहगार कर दिया मेरे बुजुर्ग, या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ कि अगर कोई बहुत बुजुर्ग अज़ादार किसी जाकिर के कदमों को थाम लें तो या अली, तो ऐ मेरी माँ बहन जो सुन रही है इस बात को, आपके सर की चादर से यजीद खौफ में, यजीदियत खौफ में। हाँ तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ बनकर, तो यह अय्याम अज़ा को विदा करना है। हाँ लेकिन ये कह के विदा करना है कि मौला जो हमने मजलिसों में समझा था हुसैनियत को वो सारा साल अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। ठीक है। दूसरा मेरी आप मर्दों से गुजारिश है, अब आपके दिल मुनक़लिब हो चुके हैं, आपकी सदाएं बुलंद हैं, मैं तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा, आप ज़िंदगी में उसूल बना लें। अगर हुसैनी बनना चाहते हैं ना, उसूल बनाएं जो अल्लाह ताला आपको अता करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में जब वुसअत दे ना तो अपना दस्तरखान लंबा करो, अपनी दीवारें लंबी ना करो। ये बात पहुंची? हाँ, जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है शरीक करो दूसरों को इस नेमत में। ये कर लिया, हुसैन राजी होंगे आपसे। हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा दुआएं देंगी आपको। हाय हाय हाय, आज रोने का आखिरी दिन आ गया अजीजों। या हुसैन, या हुसैन। ऐ बीबी फातिमा तो ज़हरा, जो आपके फर्जंद पर गिरिए का हक था वो अदा नहीं हो सका, इसलिए कि जिसे गोस्वन की तरह ज़िबा किया जाए उस पर रोने का हक कौन अदा कर सकता है? दिल शिकस्ता हो गया ना मेरे अज़ादार भाई। मैं नहीं कहता है जुमला, ये इमाम रजा ने फरमाया है। फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबिश, हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी भेड़ बकरी को ज़िबा किया जाता। आज मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़े शहादत है, हुसैन का एक बच्चा दुनिया से रुखसत हो रहा है। ऐ इमाम ज़माना, आज आपकी यतीमी का दिन है मौला। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यतीम हो रहे हैं। देखो जब भी किसी इमाम की शहादत मनाते हो ना तो उनके जो वारिस हैं
उन्हें पुरसा देते हो, लेकिन वारिस भी शहीद हो चुके हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हो गई, इमाम मूसा काज़िम की शहादत मनाते हो 25 रजब, असीर बगदाद का मातम, लेकिन इमाम रजा गरीब तूस उनकी शहादत हो गई। लेकिन आज जिस इमाम की शहादत मना रहे हो, उनका फर्जंद पर्दा गैबत में जिंदा है, अभी पुरसा पेश करना है। और जब इमाम अपने बाप की शहादत पर मगमूम है तो मामूम का दिल कैसे राजी हो सकता है? ऐ मौला, आज आप गमगीन है, आज हमारा पालने वाला मगमूम है। या इमाम जमाना, आप सामर्रा में होंगे, अपने बाबा की कब्र पर लिपट लिपट कर मातम कर रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बच्ची याद आ गई जो बाप के लाशे से लिपटी हुई थी, कहती थी ऐ शेमर मुझे तमाचे लावा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था पहली रबीउल अव्वल को, पहली रबीउल अव्वल ही को जहर दे दी गई। 8 रबीउल अव्वल तक तड़पते रहे मौला शिद्दत से। देखो आइम्मा को जो जहर दिया गया ना, उसकी भी अलग तफसील है। इमाम हसन मुश्तबा को पानी में जहर मिलाकर दिया गया। इमाम मोहम्मद बाकर को घोड़े के जीन में जहर दिया गया। जीन से जो जहर था वो इमाम के बदन अथर में सरायत कर गया। इमाम रजा को अंगूरों में जहर मिला के दिया गया। इमाम हसन अस्करी को खाने में जहर मिलाकर मोहतमद अब्बासी ने अपने मुलाजिम को भेजा था कि जाके कहना कि हुकूमत की तरफ से खाना आया है, आपको खाना पड़ेगा। देखो इमाम का कौल मैं पहले किसी और जगह सुना चुका हूं कि इमाम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद अपनी मौत को खुद इख्तियार करते हैं बहुक्म खुदा। कोई इमाम को मजबूर नहीं कर सकता। इमाम मजलूम है लेकिन मजबूर नहीं है इमाम, ये ध्यान में रखना, हुक्म खुदा है। अब इमाम ने कहा अगर हमारे लिए खाना आया है तो हम तनावुल करेंगे इसे खुदा के हुक्म से। चंद लुक़मे खाए थे, फरमाया कि मेरा जिगर कट गया बस। हाय 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 हाय। थोड़ा सा मौला हसन अस्करी के मसाइब सुन लो, ताबूत भी है। फिर मुझे मदीना रवानगी। ज़ैनब कैसे मदीना पहुंची थी, भाई का लाश। अजब कैफियत है अजीज।